सोर्सेस ऑफ नॉलेज हासिल करना इंसान की वास्तविक ज़रूरत है। ये लाइफ की रिक्वायरमेंट है और सोर्सेस ऑफ नॉलेज हासिल करें, अपनी जानकारी को इकट्ठा करें मुख्तलिफ़ ज़राए के हिसाब से, जो कि हमारी ज़िंदगी की अशद ज़रूरत है, बेस्ट नीड है। इल्म होगा दोस्तों तो रोशनाई आएगी, आपका दिमाग खुलेगा, ओपन होगा, माइंडलिटी आपकी बढ़ेगी, सोचन शक्ति बढ़ेगी, दिशाएं, रास्ते, हदफ, टारगेट, मंजिलें को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आपके पास इल्म होगा, नॉलेज होगा, सोर्सेस ऑफ नॉलेज होंगे, जानकारी होगी, ज्ञान होगा, जनरल नॉलेज होगा, तो आपकी मालूमात भी बढ़ेगी। अब ये नॉलेज आप दुनिया के हासिल करना चाहते हो या दीन के हासिल करना चाहते हो। अगर दीनी और नॉलेज आपको हासिल करना है तो जय्यद किस्म के उलमा इकराम के यहाँ आपको सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी, किताबों की स्टडी करनी पड़ेगी, कुरान और हदीस के मनहज को देखना पड़ेगा। ऑथेंटिक दीन को हासिल करने के लिए कुरान के उसूल को, अहादीस नबवी के तरीके को हमें अपनाना पड़ेगा, तब जाकर दीन, ऑथेंटिक दीन जिसको कहते हैं, जो असल उसूल अकायद कहते हैं और जो बुनियादी चीज़ें दीन की कही जाती है या पढ़ी जाती है, वो कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ रिव्यू से आपको मिलेगी। उसके अलावा उसको सीखने के लिए और उसका तदारुक के लिए, ज़िंदगी में उसका विज्ञान लाने के लिए आपको अच्छे किस्म के उस्ताद जो तौहीद परस्त हो, जो मवाहिद हो, जिनके ख़ुद के पास इल्म का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो, तो उनकी जूतियाँ सीधी करनी पड़ेगी, उनकी शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ेगी। उनकी सोहबत में रहकर हम इल्म शरीयत को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मुझे ख़ास तो टॉपिक जो मेरा था वो समाज के बारे में है। हमारा समाज किस तरफ चल पड़ा है। कहते हैं कि दुनिया ने प्रोग्रेस कर रखी है, दुनिया अपने बहुत तरक्यात कर रखी है। साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर अब ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो बहुत आगे बढ़ गई है। मोरलिटी के हिसाब से, अखलाकियात के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, तरबियत के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, दानिश्वरी के हिसाब से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो तो सही है दोस्तों, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। ज़माना ने बेशक अपने अंदर तरक्यात को अचीव किया है। टेक्नोलॉजी आज जिस मुल्क के पास या जिस आदमी के पास है, वो वाकई आजकल अपना नाम कमा रहा है और दुनिया के लिए एक नमूना बन रहा है। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, हर चीज़ आजकल साइंस के साथ जुड़ी हुई है। उसका मैकेनिज़्म जो है साइंस के साथ है, तो साइंस हमें सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, तरक्यात से जुड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके की बेहयाई, बेहूदगी, बेपर्दगी, उरियानियत, बेशर्मी के सीन आजकल जो हम देख रहे हैं, तरक्यात के नाम के ऊपर, वीवीआईपी सोसाइटी के नाम के ऊपर, जितना कपड़ा ऊपर चढ़ता है उसको हम वीवीआईपी सोसाइटी मानते हैं। जितना ही दुनिया मॉडर्नाइजेशन तरीके को, स्टाइल को अपनाती है, हम कहते हैं ये तरक्यात का दौर है, जिसमें ना तो शरीयत का लिहाज रखा जाता है, ना पर्दे का लिहाज रखा जाता है, ना ही शर्म व हया का मादा पाया जाता है। आजकल फ़ोन को बच्चे लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से बेहुदा किस्म की, वाहियात किस्म का माहौल एक हमारे समाज के अंदर क्रिएट हो रहा है। या बच्चियों को तलाक़ें हो जाती है फ़ोन चलाने के ऊपर, बच्चे गलत लाइन, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, अपनी खसलतें बर्बाद कर देते हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर उसको फंसाना हो तो फ़ोन के ज़रिए से आजकल ये बहुत ही आसान हो गया। किसी पे ब्लेम लगाना, किसी की गिला करना, किसी को नीचे गिराना और बेहयाई के शीनों से जुड़ना और बदकारी को अपनाना आजकल बहुत आसान हो गया। हमारे समाज के अंदर नौजवान बच्चियां, गैर शादीशुदा
उनके ऊपर फ़ोन आता है, वो माँ बाप के बीच के अंदर बैठी रहती है, उठ के खड़ी हो जाती है और थोड़ी हट के बात करती है। तो समझो ये हट गई आपसे, आपकी शरीयत से हट गई, आपके ख़ानदान से हट गई और उस सही तरीके से हट गई जिसकी तरबियत आप करना चाहते थे। होता है कैसा नहीं होता है? हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है कि नहीं है? जब से ये नेट का ज़माना आया है, बेहुदगी, बेपर्दगी, तलाक़ें, ये हमारे माहौल में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। कहते हैं तरक्की का दौर है। दोस्तों, मोबाइल की मिसाल मैं एक चाकू के जैसी मिसाल देता हूँ। एक चाकू से आप फल फ्रूट काट कर उससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकते हो, उससे किसी जानवर को ज़बह करके उसका गोश्त भी खा सकते हो, और उससे कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्किल मामले को आप चाकू के ज़रिए से तोड़ के और उसको चीज़ों को हासिल कर सकते हो, और चाकू से किसी की जान भी ले सकते हो। तो ठीक मोबाइल की मिसाल भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह है कि मोबाइल अगर बवक्त ज़रूरत आप इस्तेमाल करते हैं, या इन्फॉर्मेशन के लिए, या किसी का हाल चाल पूछने के लिए, या कोई दीनी मामलात को अख्ज़ करने के लिए आप यूट्यूब भी चलाते हैं, या मोबाइल के ज़रिए से मालूमात को अख्ज़ करना चाहते हैं, सोर्सेस आपने नॉलेज बना रखा है, तो यहाँ तक तो दुरुस्त है। लेकिन ये मोबाइल घरों को बर्बाद कर दिया, घरों के ख़ानदानों को डिस्ट्रॉय कर लिया। इसके गलत इस्तेमाल होने पर वो फैमिलियाँ बर्बाद हो गई, वो बच्चे गलत ट्रक चढ़ गए, वो बच्चों के अंदर बेहयाई आ गई, उमड़ के आ गई। पहले तो टीवी ने सितम ढाया था, अब टीवी की जगह मोबाइल ने ले लिया। ये उससे भी मज़ीद सितम ज़रफ़ी है। और वैसे देखो तो मोबाइल के अंदर जो गूगल बाबा है वो तुम्हारा बहुत बड़ा उस्ताद है। हर चीज़ उससे मालूम की जा सकती है, जो नेट पे अवेलेबल होगी वो आपको गूगल बता देगा। कोई बोले कि यार मेरा ऊँट गुम हो गया, मेरी बकरी गुम हो गई, या मेरा गधा गुम हो गया, क्या गूगल ये भी बता सकता है? दोस्तों, ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा। जो मटेरियल अवेलेबल है, गूगल चढ़ाया हुआ है, नेट चढ़ाया हुआ है, वो आपको मटेरियल गूगल बाबा बता देगा और सही ऑथेंटिक बता देगा। मोबाइल से कितने फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। मोबाइल से लोकेशन मालूम करके एक अनजान आदमी अपनी जगह पे चला जाता है। तो दोस्तों, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? खुसूसन हमारे नौजवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। इंसान है, इंसान की फितरत रखते हैं, इंसान का नेचर रखते हैं। कुछ हर एक यहाँ होता है, ठीक है? क्या होता है? कुछ तो कुछ फिर सब कुछ में बदल जाता है। ख़ानदान बदनाम, घर बदनाम, फैमिली बदनाम, इलाका बदनाम, कुछ में सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, सोच के संभल के अपने बच्चों के मोबाइल को गाहे बगाहे कभी कभी चेक कर लिया करो। कहाँ ये कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके की चीटिंग करते हैं, किस तरीके का मैटर देखते हैं, इसके ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए। और हमारे समाज के अंदर जो मैरिज पार्टियाँ हैं, वो चाहे लिखे पढ़े तबके की हो या फिर जोहला की हो, डीजे बजाना, बाजे बजाना, फैश कलामी करना और कंपटीशन के तौर पर फालतू खाना पकाना कि उसने ऐसी शादी की तो मैं ऐसा करूँगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो लीगल इशू जहाँ पे हैं वहाँ पे पैसा लगाओ। दौलत है आपके पास, सरबत है आपके पास, अल्लाह ने गुंजाइश दे रखी है, तो हॉस्पिटलें बनाओ, कॉलेजें बनाओ, बजाय इसके कि आप किसी बाबागिरी के हिसाब से मज़ारों पे क्या पैसे बर्बाद करो और उर्सों के अंदर, मेलों के अंदर, शायरी के अंदर, मुशायरे के अंदर, शादी के अंदर, बच्चे और बच्ची की शादियों के अंदर पैसे बर्बाद करो। पब्लिक थोड़ी देर के लिए तो आपकी वाहवाही करेगी, उसके बाद कहेगा कि इसने क्या किया, अरे इससे तो उसने बढ़िया किया था। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है ना? आपने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए, आपको कोई शाबाशी नहीं मिली, बल्कि लोग तो ये कंडम करके गए कि इसका तो क्या यार, उसका देखो ने कैसा किया था। 2000 बकरे कर दिए एक शादी के अंदर, 5000 बकरे कर दिए एक शादी के अंदर, बादाम और काजू का हलवा बनाया था। इस तरीके की बातें आप सुनोगे समाज के अंदर, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो दोस्तों, ये खर्चा करने से कुछ नहीं मिलता है।
अल्लाह ने अगर आपको दिया तो दीनियात के काम में लगाओ या रिफ़ाए आम के काम में लगाओ।